हेलो एनिमे लवर्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसी मांगा जो कि आपको उज़ुमाकी मांगा जैसे क्रीपी और हॉरर फील कराएंगे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि उज़ुमाकी वन ऑफ द बेस्ट हॉरर स्टोरी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। और उज़ुमाकी के राइटर जुंजो ईटो ने स्वयं भी ऐसी कई कहानियां लिखी हैं जिनका उज़ुमाकी के फैन निश्चित रूप से मजा ले सकते हैं। लेकिन हॉरर स्टोरी लिखने वाले और भी मांगाका हैं जो कि रीडर्स के दिलों में डर पैदा कर सकते हैं और उन्हें उस तरह का भय अनुभव करा सकते हैं जैसा उन्होंने कभी किया भी नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। नंबर 5, गियो। और गियो हॉरर, मिस्ट्री और साइफाई जोनरा की मांगा है जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है जुंजो ईटो ने। और इस मांगा में टोटल 19 चैप्टर और 2 बोनस चैप्टर्स हैं। और गियो मांगा को एनिमी मूवी एडेप्टेशन भी मिल चुका है जो कि 75 मिनट्स का है। और ये मूवी आपको सिर्फ इंग्लिश सब में देखने को मिलेगी। और जब डाइवर ताताशी और उसकी गर्लफ्रेंड काओरी सावाहारा ओकिनागा की कोस्ट की ट्रिप पर जाते हैं तो उनके कैबिन में एक अजीब 4 पैर वाली मछली उन पर हमला कर देती है और ताताशी उस मछली को मार डालता है। लेकिन मछली द्वारा लाई गई दुर्गंध से वो अनस्टेबल हो जाते हैं और ये अकेला हमला केवल आने वाली समस्या का संकेत है, क्योंकि जल्दी ऐसे कई और जीव समुद्र से निकलकर अपने रास्ते में आने वाली चीजों को तहस नहस करने लगते हैं। हालांकि ताताशी और उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी टोक्यो लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब कोई भी सुरक्षित जगह नहीं बची है। वो जहाँ भी भागेंगे मौत की दुर्गंध उनके पीछे पीछे आएगी। नंबर 4, इबुत्सु। और इबुत्सु हॉरर जोनरा की मांगा है जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है रियो हारुतो ने। और इस मांगा में टोटल 15 चैप्टर्स हैं। और एक रात कचरा बाहर निकालते समय काजुकी को गोथिक लोलिता ड्रेस में एक गंदी लड़की दिखाई देती है। और गोथिक लोलिता की एक स्टाइल है जो मुख्य रूप से विक्टोरियन इंस्पायर्ड गोथ स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है। और जब काजुकी उसके पास से गुजरता है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। और काजुकी बोलता है कि हाँ, उसकी एक छोटी बहन है। और उस अजीब लड़की के साथ कुछ और एनकाउंटर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की उसके अपार्टमेंट में घुस गई है और उसका पीछा करना शुरू कर दिया है। और जब काजुकी ये मान लेता है कि ये स्पिरिट का खतरा कोई रियल नहीं है तो उसकी इस गलती के कारण उसकी छोटी बहन को स्पिरिट का टॉर्चर झेलना पड़ता है जो कि उसे मारना चाहती है और काजुकी की बहन के रूप में उसकी जगह लेना चाहती है। और इस कहानी में उसकी बहन के साथ जो अनुभव होते हैं उसे देख पाना मुश्किल है। नंबर 3, ब्लड ऑन द ट्रैक्स। और ब्लड ऑन द ट्रैक्स ड्रामा और सस्पेंस जोनरा की मांगा है जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया सुजो ओशिमी ने। और इस मांगा में 17 वॉल्यूम्स और 153 चैप्टर्स हैं। और सेइची ओसाबे एक शाय मिडिल स्कूल स्टूडेंट है जो कि एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिसके हर मिडिल स्कूलर की तरह दोस्त हैं और प्यार करने वाले माता पिता। और स्कूल में एक लड़की है जिस पे उसे क्रश है, लेकिन सेइची की मदर एक्सट्रीमली ओवर प्रोटेक्टिव है जिसके कारण दूसरे उसे ममास बॉय समझते हैं। और सेइची अपनी माँ के बिहेवियर्स को अनयूजुअल नहीं मानता था, लेकिन एक इंसिडेंट से उसकी आंखें खुल जाती हैं कि उसकी माँ का अफेक्शन कितना डेंजरस है। और जैसे ही सेइची अपनी माँ के पकड़ से मुक्त होने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जीवन इतना सामान्य नहीं है जितना उसने सोचा था। नंबर 2, द ड्रिफ्टिंग क्लासरूम। और ड्रिफ्टिंग क्लासरूम हॉरर, मिस्ट्री और साइफाई जोनरा की मांगा है जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया उमिज़ु काजू ने। और इस मांगा में टोटल 11 वॉल्यूम्स और 44 चैप्टर्स हैं। और ड्रिफ्टिंग क्लासरूम अब तक के सबसे आइकॉनिक मांगाओं में से एक है और सुजो ओशिमी जैसे अन्य मांगाकों ने अपने तरीके से इसको सम्मान दिया है। और स्टोरी फॉलो करती है 6th स्टूडेंट शो ताकामोत्सु को। और जब शो सुबह स्कूल पहुंचता है तो तभी मिस्टीरियस अर्थक्वेक आता है जिससे पूरा कैंपस सोसाइटी से बहुत दूर एक वेस्टलैंड पर टेलीपोर्ट हो जाता है। और न केवल शो और उसके साथियों को फूड की कमी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उन्हें अन्य समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, जिसमें नए और खतरनाक बाहरी खतरे और स्टूडेंट ग्रुप्स के बीच बढ़ते संघर्ष भी शामिल है। और धीरे धीरे एडल्ट्स अपना दिमाग भी खोने लगते हैं और एक लॉलेस वर्ल्ड में कई अत्याचार करने लगते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में उन्हें किसी भी अथॉरिटी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और इस मांगा में कई रिडिकुलस प्लॉट ट्विस्ट हैं जो कि हमें बताते हैं कि क्यों ड्रिफ्टिंग क्लासरूम वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर मांगा है। नंबर 1, टॉमी। और टॉमी हॉरर, ड्रामा और सुपरनेचुरल जोनरा की मांगा है जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है जुंजो ईटो ने। और इस मांगा में टोटल 3 वॉल्यूम्स और 20 चैप्टर्स हैं। और टॉमी मांगा फोकस एक मिस्टीरियस गर्ल पर जिसकी सुंदरता इतनी ब्राइट है कि कोई भी पुरुष उसके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाता है। और वह सभी अपने काम धाम और खुशहाली को त्याग देते हैं ताकि वह इंश्योर हो सके कि टॉमी हर समय खुश रहे। और उनकी मृत्यु के साथ ही टॉमी अपने अगले विक्टिम की तलाश में चली जाती है। और इससे भी अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि टॉमी को रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि भले ही कोई व्यक्ति उसकी बुराई को उजागर करने और उसे मारने में कामयाब हो जाए, वो तुरंत दूसरे शरीर में रिबोर्न कर लेती है और अपना शिकार करना जारी रखती है। तो ये थी 5 बेस्ट क्रीपी मांगा जो कि आपको उज़ुमाकी सीरीज जितना मजा देंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।